अपनी माँ और परिवार के दबाव में आकर तीर्थ ने आखिरकार कृतिका के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। ये खबर सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन को एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित होता है कि कृतिका जिस बच्चे की मां बनने जा रही है वह तीर्थ का ही है। सुमन ये बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके दिल में अब भी यह यकीन बाकी है कि तीर्थ कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी तीर्थ सामने आता है और कहता है, अब तो तुम्हारे सामने सच्चाई आ चुकी है। अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रास्ता खुला है सुमन, तुम आर्शी को लेकर इस घर से चली जाओ। सुमन के चेहरे पर गुस्सा और आंसुओं की लकीर एक साथ उभर आती है। वह कहती है, आप लोगों के लिए बात साफ हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं यह घर हरगिज नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे पति हैं और आपने आज तक मेरे साथ रिश्ता खत्म नहीं किया। तीर्थ गुस्से में आकर चिल्लाता है, बस सुमन, अब और मत बढ़ाओ इस ड्रामे को, आर्शी को लेकर निकल जाओ। तभी चंद्रकांत मित्तल बीच में आता है और तीखा बोलता है, जब पति खुद कह रहा है तो तुम्हें खुद ही यह घर छोड़ देना चाहिए। ना तो परिवार तुम्हें अपनाता है और ना ही तुम्हारा पति, फिर यह जिद कैसी। देविका ठाका लगाकर हंसती है और कहती है, सुमन, तुम्हारी इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी है, फिर भी तुम इसी घर में रहना चाहती हो। कितना खुदगर्जी का सबूत दे रही हो। तुम्हारे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ और है क्या? सुमन गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, है। मेरा आत्मसम्मान, मेरा प्यार और नेताजी, ये मेरे लिए सब कुछ है। इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे आप लोग जितनी भी कोशिश कर लें, मैं यह घर छोड़ने वाली नहीं हूं। दूसरी ओर विक्रम अब अपना असली चेहरा दिखाता है। वह सुमन की मां से कहता है, आपकी बेटी भूमि बस एक रास्ता थी सुमन तक पहुंचने का। अगर आप और आपकी ननद मिलकर सुमन की शादी मुझसे करवा दें तो मैं आपकी इज्जत बचा सकता हूं, नहीं तो मैं इस परिवार को ऐसा तोड़ूंगा कि नाम भी नहीं बचेगा। इसी बीच जब देविका सुमन का हाथ खींचती है तो सुमन उसे जोर से धक्का देती है और सबके सामने तीर्थ को उसके होठों पर चूम लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। यह देख तीर्थ की आंखों में एक टीस उभरती है और वो सोचता है, सुमन, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ और परिवार के दबाव ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन सच्चाई वहीं खत्म नहीं होती। सुमन तुरंत अखिल के पास जाती है और कहती है, इन्होंने जो नकली रिपोर्ट बनवाई है, हमें इन्हें उसी की तरह झूठ में फंसाना होगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं हूं। देविका यह सब सुन लेती है और विक्रम को कॉल करके कहती है, सुमन और अखिल घर से निकल चुके हैं। ये कृतिका और तीर्थ की शादी को रोकना चाहते हैं। किसी भी हालत में इन्हें रोको। विक्रम जवाब देता है, ये तुम्हारा मसला है, तुम खुद देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त सुमन और अखिल वहां पहुंच जाते हैं। सुमन गुस्से में विक्रम से मोबाइल छीन लेती है और कहती है, अब खेल मैं खेलूंगी और जीत मेरी ही होगी। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जब सभी की नज़रें सुमन पर टिकी होती हैं, तभी डॉक्टर खुद घर आता है और कहता है, जिस रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट नकली थी। असली रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा तीर्थ का नहीं है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। कृतिका जमीन पर गिर पड़ती है और चीखती है, नहीं, ये झूठ है। तीर्थ, जो अभी तक खुद को सही समझ रहा था, सन्न रह जाता है। सुमन की आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि सच्चाई अब सबके सामने है। अब सवाल ये है, क्या तीर्थ वापस सुमन के पास आएगा? क्या कृतिका अपने झूठ का प्रायश्चित करेगी? और विक्रम, जो अब तक पर्दे के पीछे खेल रहा था, उसका अगला कदम क्या होगा? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।